नमस्कार साथियों सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाले हैं होली के बारे में। होली कौन थी, क्या थी और क्यों होली मनाया जाता है, होली का पर्व क्या है और इसके रिलेटेड में महापुरुषों ने क्या बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। गुजारिश यही है कि वीडियो को एक बार भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही जानकारी भरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनकी किताब गुलामगिरी में जो चीज़ लिखी है वही आप लोगों को समझाने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में होली को लेकर के बहुत सी कहानियाँ प्रचलन में हैं। बहुत सी कहानियों के द्वारा इस होली का जो विस्तार है वो बताया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो विस्तार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक गुलामगिरी से लिया गया है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में जिस जगह का नाम हरदोई है, वहीं पर कभी को एक राजा जिनका नाम है हिरण्याकुश और उनके भाई हिरण्याक्ष रहा करते थे। उनका एक बेटा था जिनका नाम था प्रहलाद, उनकी पत्नी जिनका नाम था कयाधु, उनकी बहन जिनका नाम था सिंघिका, सिंधिका या कुछ लोग होलिका भी कहते थे। साथियों, होली के बारे में बहुत सी कहानियाँ प्रचलन में हैं। कुछ पौराणिक किताबों में तो ये तक लिखा है कि हरदोई के एक निर्दयी राजा जिनका नाम था हिरण्यकश्यपु, जो कि राक्षस राजा थे, ये बताया जाता है। उनकी बहन थी सिंधिका, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि ये अगर आग में बैठेगी तो वो नहीं जलेगी, लेकिन जिसको ले करके बैठेगी वो जल जाए। हिरण्यकश्यपु का लड़का प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन रहता था, तो हिरण्यकश्यपु महाराज उसे मारना चाहते थे। वो मारना चाहते थे, इसीलिए अपनी बहन के साथ में उसको बिठा दिया आग में। सोचने लगे बहन तो जलेगी नहीं और ये लड़का जल जाएगा। आग में जब बैठे तो वो बहन जल गई और इनका लड़का बच गया। इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है और ये हैप्पी होली बात बोली जाती है। जबकि ये कहानी पूरी की पूरी झूठ है, इससे सच का कोई लेना देना नहीं है। आपको दो तर्क देता हूँ, उस तर्क के बारे में समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की कहानी आप लोग बताता हूँ। साथियों, जो आग है वो किसी को बख्शती नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, रात्रि में ही गोद में लेकर के क्यों बैठी वो लड़की, जबकि रात्रि में तो पहली बात किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने भैया भाभी के कमरे में चला जाए। किसी बहन की तो हिम्मत हो ही नहीं सकती। फिर भी इन लोगों ने किताबों में ऐसा लिख दिया कि रात्रि में भैया के रूम में गई और भैया ने बुलाया और इसे बच्चे को लेकर के बैठा दिया। तो ये सब की सब झूठी बातें हैं, समाज को भरमाने के लिए डाला गया है। तो आइए बात करते हैं इनकी सच्ची घटना के बारे में, जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है। दोस्तों, हिरण्यकश्यप महाराज जो कि एक अनार्य राजा थे। यहाँ पर एक आर्य और एक अनार्य। जो अनार्य थे यहाँ के मूल निवासी राजा थे। राजा हिरण्यकश्यप बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे स्वभाव के थे, गुणवान थे, लोगों को शिक्षा की ओर प्रेरित करते थे, हमेशा अपने राज्य के विकास के बारे में बात करते थे, समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा कार्य करते थे। पाखंड मुक्त वो राज्य हुआ करता था जहाँ पर ये राजा राज करते थे। सभी लोग इनसे जुड़ते चले जाते थे, सभी लोग इनसे प्रेम करने वाले बनते चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो पाखंडवादी लोग थे, जो आडंबरवादी लोग थे, वो लोग इनसे जलते थे, हमेशा से ही इनकी बर्बादी चाहते थे। इसी के चलते कुछ लोगों ने धोखे से राजा हिरण्याकुश के भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, जिससे राजा हिरण्याकुश अकेले पड़ गए। हालांकि हिरण्याक्ष के बारे में एक अलग और कहानी है, वो भी आप लोगों को कभी न कभी डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन आप लोग इस बात को गौर से समझ लीजिए और विचार कर लीजिए। हिरण्यकश्यपु फिर भी राज्य को बहुत अच्छे से चलाते थे, अकेले थे फिर भी, लेकिन सोचने लगे कि ये इतना बलवान राजा है, इसको कैसे हराया जाएगा। वो पाखंडवादी लोग अपने मन में विचार करते हैं कि ये इतना बलवान राजा, इसको कैसे हराया जाएगा, इस राज्य को कैसे हड़पा जाएगा। सोचने लगे कि अगर हम इसको दिमाग से खेल करके हराएं तो बहुत ही अच्छा होगा। विद्वानों ने कहा है, जिस आदमी को आपको बर्बाद करना है उस आदमी की औलाद को बिगाड़ दो। उन लोगों ने सेम वही काम किया। प्रहलाद को नशे की लत लगा दी। जब नशे की लत लगा दी तो नशे में जब वो घर पे जाता है तो उसके पिताजी डांटते हैं, मारते हैं, कभी कभी उसे घर से बाहर भी निकाल देते हैं।
जब राजा हिरण्यकश्यप अपने लड़के प्रहलाद को घर से निकाल देते हैं, तब इधर पाखंडवादी ब्राह्मणवादियों को चांस मिल जाता है उसको भरमाने का। जब उसको भरमाने लगे तो इधर लगातार 2-3 दिन हो चुके थे और प्रहलाद घर पर वापस नहीं लौटा था। वहीं पर शराब पीता, वहीं सो जाता, फिर पीता, फिर सो जाता। इधर राजा हिरण्यकश्यप की बहन, जिनका नाम था सिंगिका, कुछ लोग होलिका भी कहते थे, तो उसे लगा कि कई दिन हो गए हैं, हमारा भतीजा दिखाई नहीं दिया है, तो चलो मैं अपने हाथों से उसे भोजन करवा के आती हूँ। तो इधर क्या होता है, भोजन करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, वो वहाँ पर भोजन करवाने के लिए गई, लेकिन उन लोगों की नीयत में खोट थी और उन लोगों ने उस पर गंदी नज़र डाल दी। लेकिन उस दिन पहले दिन कुछ नहीं कहा। पहले दिन सोचा कि अभी प्रहलाद को कम नशा है, शायद ये जान जाएगा। अगले दिन का इंतज़ार करते रहे। अगले दिन इन लोगों ने जानबूझ करके प्रहलाद को पकड़ लिया। सोच लिया कि प्रहलाद को पकड़ के रखेंगे तो इसकी बुआ फिर आएगी भोजन देने के लिए, तब उसके साथ में गलत काम करेंगे। इन्होंने क्या किया, प्रहलाद को कस के दारू पिला दी। शराब पिलाने के बाद में जब प्रहलाद नशे में हो गया और नशे में होने के बाद में वो गिरकर बेहोश हो गया, अब इधर वो लड़की आती है तो उसके साथ में लोग बदतमीजी करते हैं, गैंग रेप करते हैं साथियों। लेकिन वो लड़की अभी मरी नहीं थी, वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ये बोल रही थी कि मैं राजा की बहन हूँ, अगर उनको पता चला तुमको मार डालेंगे। लेकिन इन लोगों को दया नहीं आई। दोस्तों वहाँ पर मरी नहीं थी और जब इसका रेप कर दिया तब इन लोगों का नशा उतर गया कि ये मुझसे क्या हो गया। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों ने सोचा कि इसको हम ज़मीन में दफना देते हैं। तो एक साथी बोला, भाई ज़मीन में मत दफनाओ, अगर ज़मीन में दफनाओगे तो हो सकता है राजा खुदवा लेगा, तो एक काम करो ऐसे ही जला दो। तो जिसकी लकड़ियाँ पाई लकड़ियाँ, जिसके छप्पर मिले छप्पर, जिसके मतलब जो भी फूस मिला, पत्ते मिले, लकड़ियाँ मिली, सब उठा करके उस पर डाल करके ऐसे रात्रि में जला दिया। राजा साहब को पता चला कि प्रहलाद को भोजन देने गई थी, तो प्रहलाद को पकड़ा, प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद को वैसे भी कुछ नहीं पता था, वो नशे में ज़्यादा था, लेकिन उससे ये पता चला कि प्रहलाद किनके साथ में था। उनको जब पकड़ा गया तो उन्होंने इस बात की हामी भरी कि हाँ उन्होंने किया है, गलत काम किया, रेप किया। तो उसके बाद में इन्होंने अपनी तलवार की नोक से इन बलात्कारियों के मस्तक पर लिखा अवीर, मतलब तुम वीर नहीं हो, तुम कायर हो, एक महिला की इज्जत पर हाथ डाला और पूरे मुंह पे कालिक पोत करके पूरे गांव में घुमाने का काम किया। आज के समय में जो गुलाल होता है ना, उसको भी कहीं ना कहीं अवीर बोला जाता है। वही अवीर मस्तक से शुरू करते हैं लोग, कहीं तिलक के रूप में लगाते हैं, कहीं कुछ भी लगाते हैं, तो वो सजा है। और आज भी लोग बोलते हैं ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, तो हिरण्यकश्यप महाराज के समय से है। दोस्तों ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की पुस्तक गुलामगिरी से इस बात को मैंने उठाया है, तो इसमें कोई व्यक्तिगत मेरा मत नहीं है। दोस्तों इस प्रकार से इस पर्व की शुरुआत हुई, ये उस पुस्तक का मानना है। तो सभी से गुजारिश है, इस पर्व को ना मनाएं। पहले किसी भी पर्व को मनाने से पहले उसके बारे में जान लें, समझ लें, विचार कर लें, उसके बाद में उसको मनाने की कोशिश करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों में भी पूरी जानकारी दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।